जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 12 विद्युत के अंतर्गत विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, आप इसको ध्यान से समझें। अगर कोई पतला चालक तार हो तो आपको पहले बताया गया था कि जब चालक तार की लंबाई ज़्यादा होती है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और अगर चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होता है यानी तार पतला होता है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो जब किसी चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है ना, तो यह प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है। उस अवरोध के कारण जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा होती है, और यह विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध के उपस्थिति के कारण यह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आप देखते हैं वैद्युत बल्ब कुछ समय तक जलता है तो वो गर्म हो जाता है। हम एलईडी या सीएफएल की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बात केवल वैद्युत बल्ब की कर रहे हैं कि वैद्युत बल्ब जब कुछ समय तक जलता है तो कुछ समय तक जलने के बाद वो गर्म हो जाता है, यानी उसके अंदर भी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से बिजली का हीटर होता है, तो बिजली के हीटर में भी देखते हैं कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कुछ समय के बाद बिजली का हीटर गर्म हो जाता है, और वो इतना गर्म हो जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देने लगता है जिस पे हम भोजन बना सकते हैं। तो ये भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। इसी तरह से विद्युत प्रेस होता है। विद्युत प्रेस में भी जब विद्युत धारा का प्रवाह हम करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह करने से वह विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे प्रेस गर्म हो जाता है और फिर कपड़े को बड़ी आसानी से हम प्रेस करते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, विद्युत के हीटर में या प्रेस में नाइक्रोम का तार लगाया गया होता है। आपसे कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि हीटर में या प्रेस में किस पदार्थ का तंतु लगा होता है, तो ये याद रखे रहिएगा नाइक्रोम का तंतु लगा होता है। और बल्ब में जो तंतु होता है, तंतु माने तार, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये सब चीज़ें आपसे कंपटीशन में पूछी जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से, यानी जब विद्युत धारा ऊष्मा में कन्वर्ट होती है या जब विद्युत धारा उस तापीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, तो हम ऊष्मा की गणना कैसे करेंगे। अब जरा हम इसको देखें। जैसा कि आपको वैद्युत विभव या विभवांतर के बारे में बताया गया था कि V = W/Q होता है। अब अगर यहाँ से हम W की वैल्यू निकालें ना, तो W = हो जाएगा V/Q। W कार्य है और आपको पता है कि कार्य ऊर्जा होती है। तो अब अगर आपको ये भी पता है कि Q = होता है
आई इज इक्वल टू होता है, या क्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो यह आई इंटू टी होता है, और कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है, और ऊर्जा का बदला हुआ रूप ही ऊष्मा होता है। तो अब देखें W के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, या ये W के जगह पर ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम चाहें तो E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फिर जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये भी है, और Q की वैल्यू हम रख सकते हैं Q के जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका I इंटू टी। तो यहाँ से अगर आपको वैद्युत ऊर्जा की गणना करनी हो तो इस फार्मूले की सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। और फिर आपको ओम के नियम से मालूम है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। जब यहाँ V के जगह पे हम रख देते हैं I इंटू आर, तो देखिए फार्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू वी के जगह पर I इंटू आर और इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। तो फिर E इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो ये भी वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखें I इजकल टू हो जाएगा V बाई आर। हम I के जगह पे रख देते हैं V बाई आर और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। E इज इक्वल टू आई के जगह पे हमने V बाई आर कर दिया, और V बाई आर का ये स्क्वायर है, इंटू ये हो गया R इंटू टी। फिर देखेंगे वैल्यू क्या मिलती है, तो E इज इक्वल टू हम V का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका R इंटू टी। तो R से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये फार्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू V स्क्वायर, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो अब आप देखें, अगर इन सभी फार्मूलों को हम एकत्रित कर दें, अगर एक जगह हम कर दें, तो याद रखे रहिएगा वैद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए फार्मूला ये भी है, फार्मूला ये भी है, फार्मूला ये भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस फार्मूले का कब प्रयोग करेंगे, तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में किसका किसका मान दिया है। अगर V का मान दिया है, I का मान दिया है, T का मान दिया है, तो इस फार्मूले का यूज कीजिए। अगर आपको I का मान, R का मान और T का मान दिया है तो इस फार्मूले का यूज कीजिए। अगर आपको V, R और T का मान दिया है तो इस फार्मूले का यूज कीजिए। अगर इन सभी फार्मूलों को हम एक जगह एकत्रित कर दें तो देखें ये फार्मूला मिलेगा आपको E इज इक्वल टू ये V इंटू आई इंटू टी, और फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और फिर ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग वैद्युत ऊर्जा की गणना करेंगे। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप ऊष्मा होता है। माइंड किए रहिएगा, ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप ऊष्मा होता है। तो इसको हम E के जगह पर हम चाहें तो H भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर H भी कर सकते हैं, H इज इक्वल टू E। यानी कहने का मतलब हमारा ये था कि ऊर्जा का ही जब बदला हुआ रूप ऊष्मा होता है, तो अगर आपसे ऊष्मा पूछता है और आप ऊर्जा निकालते हैं तो भी एक ही चीज है। लेकिन ये आप याद रखे रहना, यहां से अगर आप ऊष्मा की गणना करेंगे तो यहां से ऊष्मा का मात्रक जूल निकलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है।
ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। आगे चल करके हम आपको कैलोरी के बारे में विधिवत बताएंगे। और 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और इसी को हम नॉर्मली 4.2 जूल कहते हैं। यानी 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर होता है। देखिए सच्चाई ये होती है कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है, लेकिन नॉर्मली इसको जो है 4.2 जूल कह दिया करते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उष्मा का भी मात्रक जूल होता है, क्योंकि देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप उष्मा है। तो कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और उष्मा का भी मात्रक जूल होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अब हम आपको बता दें कि यह तो जूल में है, लेकिन अगर इसी को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो देखिए जूल को कैलोरी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो जब 1 कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो जब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 4.2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो उष्मा जो निकलेगा, यच उष्मा हीट, इसलिए इसको यच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2 से डिवाइड कर देंगे, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से ये आई स्क्वायर आर टी अपॉन हो जाएगा 4.2, फिर V स्क्वायर अपॉन आर टी, और यहाँ भी 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ से अगर इस फार्मूले का यूज करके आप उष्मा की गणना करते हैं तो यहाँ उष्मा का जो मात्रक निकलेगा वो कैलोरी निकलेगा, और शार्ट में इसको CAL लिख देते हैं, कैल, ठीक है। तो ये कैलोरी होता है। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से ये बात दिमाग में रखे रहना है। जहां जब जैसे फार्मूले का यूज करना होगा वैसे फार्मूले का यूज करेंगे, और आपके बुक में केवल ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये फार्मूला दिया हुआ है तो यहाँ से उष्मा की गणना होगी लेकिन जूल में होगी, और अगर इस फार्मूले का उपयोग कर देंगे तो यहाँ से भी उष्मा की गणना होगी लेकिन कैलोरी में होगी। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि उष्मा का मात्रक वास्तव में कैलोरी ही होता है। अगर आपसे उष्मा की गणना करने के लिए कहा जाए तो वास्तव में आपको इसकी गणना कैलोरी में ही करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखे रहना है। तो ये आपने देखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।